निकलती। नेस्टिंग मीन्स जब एक के अंदर एक चीज होती है तो वो कंसेप्ट हमारा नेस्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कई सारी टेबल्स होती है, एक बड़ी टेबल है, उसके नीचे दूसरी छोटी टेबल, उसके नीचे तीसरी छोटी टेबल है, ठीक है, तो ये नेस्टिंग होती है। सेम कंसेप्ट जो होता है नेस्टिंग का वो पाइथन के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हमने इफ में किया था नेस्टिंग, वही सेम चीज इसमें है कि नेस्टिंग एक फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा फॉर लूप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इफ में हमने नेस्टिंग की थी, इफ में तो ये बच्चों कब आता है अंदर, जब इसकी कंडीशन, अगर मान लो हम यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहे, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करता था, जो अंदर दूसरे वाला इफ था उसके अंदर एंटर करता था, ठीक है। सेम कंसेप्ट इसमें है। अगर फर्स्ट वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, मींस कंडीशन इस हिसाब से है कि ये फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, अंदर आएगा, ठीक है। जो नेस्टिंग होती है लूप की, उसमें सबसे मेन आप लोगों को क्या समझना होता है कि कौन सा लूप कितनी बारी चल रहा है, ठीक है, कौन से लूप की वैल्यू कितनी टाइम चल रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके दिखाती हूँ। फॉर लूप वेरिएबल इन रेंज, हम इसमें रेंज दे देते हैं, सपोज करो 1 to 5। देखो ये लूप कितने टाइम चला बच्चों, यहाँ पे 1 to 5 है ना, 5 टाइम चला ये, ओके, 5 टाइम चल गया। क्या ये 5 टाइम चला? नो मैम। कितने टाइम चला? 4 टाइम। 4 टाइम। क्यों? क्योंकि जो ये लास्ट हम रेंज में वैल्यू देते हैं इसके हमेशा -1 तक चलता है, ठीक है। तो हम दूसरा वेरिएबल दे रहे हैं फॉर जे इन रेंज, इसकी रेंज दे देते हैं, चेंज कर लेते हैं हम रेंज, ओके। सेम वैल्यू देंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। इसकी रेंज दे देते हैं हम 11 to 15, ओके। प्रिंट जे की वैल्यू प्रिंट करें, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो इसने कैसे डिस्प्ले किया बच्चों, पहले 1, फिर 11 12 13 14, फिर 2, फिर 11 12 13 14, 3 11 12 13, सेम ऐसे। देखो प्रोसेसिंग कैसे चली इसकी। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, है ना। जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आई, ओके। और आई को क्या वैल्यू मिल गई, आई को मिल गई स्टार्टिंग वैल्यू 1। फिर इसने क्या किया, प्रिंट आई, ओके, ये यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, यहाँ पे इसको फिर से लूप मिल गया, प्रिंट फॉर जे इन रेंज 11 to 15। यहाँ पे इसने क्या किया बच्चों, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जे, और जे की स्टार्टिंग हुई 11 से, ओके। तो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, जे, ये कर दिया 11 प्रिंट। अब ये वाला जो लूप है इससे बाहर कब आएगा, जब जे की वैल्यू 14 तक एग्जीक्यूट हो जाए, ओके। इसका मतलब क्या है, जब जे की वैल्यू 15 हो जाएगी तो उस टाइम पे ये इस लूप से बाहर होगा, ओके। अभी जे फर्स्ट टाइम चला है, ये सेकंड वाला लूप, जे की वैल्यू 1, तो अगेन ये क्या करेगा, वापस से यहाँ जाएगा। स्टार्टिंग हो चुकी है तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितने का इंक्रीमेंट करता है, 1 का। तो इसने जे की वैल्यू क्या कर दी, 12 पर, ओके। फिर इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 12, फिर ये प्रिंट 12 करके फिर से जे पे जाएगा, फिर इसने जे की वैल्यू कर दी 13, और ये यहाँ पे 13 इसने प्रिंट कर दिया। फिर ये क्या करेगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, ओके। तो जे की वैल्यू कितनी कर दी इसने, 14 की, और यहाँ पे इसने ये 14 डिस्प्ले कर दिया।
फिर से ये जाएगा, ये j की वैल्यू कितनी कर दी बच्चों इसने 15। जैसे ही 15 वैल्यू होगी ये क्या करेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। ओके, ये इस लूप से बाहर आ गया। ओके, इस लूप से बाहर आया तो ये अब यहाँ की लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ होता तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ये क्या करेगा, जैसे ये लूप कब एंड हुआ है बच्चों, जब इसकी कंडीशन यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो गई। ओके, जब तक इसकी कंडीशन j जो था लेस देन 15 था तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहा। तो ये वापस कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले लूप पे। बच्चों म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। तो ये अपने रोबोट से ये फर्स्ट वाले लूप पे जाएगा। ओके, जो फर्स्ट वाला लूप है इसमें क्या है, i की वैल्यू कितनी थी 1। ये वाले लूप से बाहर कब आएगा, जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब सेकेंड टाइम ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो i की वैल्यू कितनी कर दी इसने यहाँ पे 2 कर दी। ओके, फिर अंदर आएगा ये प्रिंट i इसने प्रिंट कर दिया 2। ओके, फिर ये इस वाले लूप पे आया फॉर j इन रेंज 11 to 14। तो यहाँ पे क्या करा बच्चों, इसने j को फिर से वैल्यू इनिशियलाइज की 11। ओके, j को फिर से वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 11 एंड प्रिंट 11। यहाँ पे ये इसने 11 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर से लूप ये अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 12 13 14 ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये वापस इस अंदर वाले लूप से तो बाहर आ गया लेकिन इस वाले लूप से बाहर नहीं आया, वापस ये ऊपर गया। i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3 अंदर आएगा, प्रिंट i, इसने 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से ये इस लूप पे आया। ओके, इस लूप पे आया तो यहाँ j इसने फिर से किससे इनिशियलाइज कर दिया, ये सेकेंड टाइम वाला लूप चल चुका है 13 14 तक। फिर से इसने j को इनिशियलाइज कर दिया 11 से, i की वैल्यू है 3 तो 11 12 13 14 4 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ पे इसने चारों वैल्यूज प्रिंट कर। फिर ये इस लूप पे गया। ओके, i की वैल्यू इसने कितनी कर दी इस बारी 4, ये यहाँ पे 4 डिस्प्ले कर दिया और अंदर आया। फिर यहाँ j फिर से इसने किससे स्टार्ट किया 11 से, तो ये यहाँ पे 11 12 13 और 14। ओके, ये यहाँ पे इसने प्रिंट किया। ठीक है, फिर ये वापस बाहर वाले लूप पे जाएगा। नाउ दिस टाइम वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 5। जैसे ये वैल्यू 5 हो जाएगी वैसे ही क्या करेगा, ये सीधा बाहर आ जाएगा, अंदर इस वाले लूप पे जाएगा ही नहीं। ओके, तो बाहर वाला लूप कितने टाइम चलता है बच्चों, सिंपल, जितना इसमें दे रखा है 4 टाइम चलेगा। ठीक है, और अंदर वाला लूप बच्चों कितनी बारी चलता है, अंदर वाला लूप भी क्या करेगा 4 टाइम चलेगा मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम बाहर वाला लूप चलेगा। तो अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा बच्चों, इसमें 16 टाइम चलेगा। व्हाट द पॉइंट। अब ये ना इसका एक थोड़ा मीनिंगफुल सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार ही फर्स्ट वाले लूप में देंगे, सेकेंड बार तो हम जरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बच्चों कि ये क्या क्या उसकी आउटपुट दिखाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं 5 टाइम। ओके, अंदर वाले को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं 5 टाइम। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, प्रिंट स्टार। तो ये क्या करेगा बच्चों, कि क्या आउटपुट दे देगा आप लोगों के हिसाब से, ये 11 to 6 है या 11 to 16 आना चाहिए। 11 to 16 प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, क्या कर देगा ये, दीक्षा
अनम्यूट योरसेल्फ। मैम पहले वन को पहले आई को रन करेगा, उसके बाद जे अंदर जाएगा, जे को प्रिंट करेगा। वो तो करेगा, आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर देगा आप लोगों को? बार बार स्टार ही प्रिंट करेगा। बार बार स्टार प्रिंट करेगा। कितनी बारी स्टार प्रिंट करेगा? ये कितनी बारी स्टार आया? स्टार तो ये हमारा बहुत बारी आके चला गया। कितनी बारी आया, काउंटिंग बताओ। देखो ये जो लूप है ना, बाहर वाला लूप जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम। ओके, अंदर वाला लूप 25 टाइम्स। 25 टाइम, वेरी गुड। अंदर वाला लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? 11 to 15, 5 टाइम। तो अंदर वाला लूप चलेगा, जितने टाइम अंदर वाले लूप की वैल्यू रेंज दे रखी है मल्टीप्लाई बाय बाहर वाला लूप, ठीक है? क्योंकि जितनी बारी बाहर वाला लूप चलेगा, बाहर वाला लूप फर्स्ट टाइम चला, अंदर वाला लूप 5 टाइम चला, फिर बाहर वाला लूप 2 सेकेंड टाइम चला, अंदर वाला लूप फिर से 5 टाइम चलेगा। तो ये कितने स्टार्स दे देगा बच्चों? यहाँ पे 25 स्टार्स दे देगा। ओके, थोड़ा ना रिप्लाई फास्ट किया करो। अगर नहीं आता ना तो जल्दी से बोल दिया करो कि नहीं आया मैडम, बता दो, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। चलो, अगर मैं ये ऐसे कर देती हूँ, अब क्या करेगा? कितने बारी स्टार डिस्प्ले करेगा ये? कितना स्टार दे देगा ये? 5 दे देगा। वेरी गुड, देख लेते हैं। ओके, ये इसने ब्लैंक स्पेस क्यों दे दिया? कि हमने प्रिंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो उसकी जगह जो अंदर वाला प्रिंट है उसमें हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? तो इतने प्रिंट ब्लैंक इसने प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या किया इसने? फर्स्ट टाइम इसका स्टार डिस्प्ले करा। हाँ, वेरी गुड। इसने 5 टाइम क्या किया? ब्लैंक स्पेस दे दिया। फिर सेकेंड टाइम स्टार दिया, फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया, ठीक है? हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं a equals to 0। अब क्या करेगा ये? 5 टाइम स्टार डिस्प्ले करेगा एक। पहली में भी इसने 5 ही स्टार दिए थे। अब की बार ये लगातार डिस्प्ले करेगा। पहले में इसने बीच में ब्लैंक दिए थे। हाँ, वेरी गुड। पहले इसने बीच में ब्लैंक दिए थे, ठीक है? तो ये इसने क्या किया? यहाँ पे 5 स्टार डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, एक /n भी होती है ना स्टेटमेंट, /n कर रखी है आप लोगों ने? /n ये क्या करती है स्टेटमेंट? नेक्स्ट लाइन में लेके जाती है। ओके, देखो इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्रिंट स्टार, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ a इक्वल्स टू हैश साइन, ओके, और मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट a इंटू 5। ओके, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये 5 टाइम इसने हैश डिस्प्ले किया। कितनी बारी डिस्प्ले किया? देखो फर्स्ट टाइम ये लूप चला, i की वैल्यू 1। अंदर वाला लूप कितने बारी चलेगा? हमारा 25 टाइम, है ना? क्योंकि 5 बारी पहला लूप चल रहा है और 5 ही रेंज हमने सेकेंड लूप की दे रखी है। तो 5 इंटू 5 25। तो ये यहाँ क्या है? प्रिंट a इंटू 5। ओके, a में क्या है? हैश। तो हर बारी ये 5 हैश दे देगा। तो कितने टाइम इसने 5 हैश दिए? 25 टाइम। ओके, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 5 ना लिख के मैं यहाँ पर j लिख दूं, ठीक है?
तो अब जरा मुझे बताओ कि क्या इसका रिप्लाई रहेगा, क्या आउटपुट आएगा। देखो इसको ना डिजाइन सेम आना चाहिए क्योंकि जे में भी 5 वो हैं। नहीं, सेम नहीं आएगा बेटे। देखो सेम क्यों नहीं आएगा, आई है 1, ओके, जे है 11। जैसे जे 11 है वैसे ये अंदर आया, ए के अंदर हैश डाल दिया इसने, और फिर क्या किया, प्रिंट ए इंटू जे, ओके, मीन्स हैश इंटू कितना, कितने से मल्टीप्लाई कर देगा ये, 11 से। तो यहाँ पे कितने हैश आ जाएंगे बच्चों, 11 हैश आ जाएंगे फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के बाद, है ना। फिर सेकेंड टाइम इंटरनल लूप चला 12, फिर इसने डिस्प्ले कर दिया a इंटू जे। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, जे कितने टाइम दे देगा, 12 टाइम दे देगा, ठीक है। फिर जे नहीं हैश, फिर ये हैश को दे देगा 13 टाइम, फिर ये हैश को दे देगा 14 टाइम, और फिर ये हैश को दे देगा 15 टाइम, ओके। और यहाँ पे 15 दिया इसने, और फिर से क्या करेगा ये ऊपर वाले लूप पे जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जे की वैल्यू 1 2 कितनी चल चुकी हमारी 15 तक चल चुकी, ठीक है। फिर से जे की वैल्यू हो जाएगी 11, अगेन सेम ये प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आया समझ में, फर्स्ट टाइम इसने कितने दे दिए यहाँ पे, कितने हैश दिए यहाँ पे इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। सेकेंड टाइम इसने कितने हैश दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। फिर से 1 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, गॉट द पॉइंट। मैम एक बार ये फिर से समझा दो। यही सेम चीज, हाँ मैम, अभी है ना, मैं मेरी क्लास लीव हो गई। एक बारी है ना, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, फिर उसमें आपको दूसरी वैल्यू से समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे जे नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ, ओके, तो ये क्या करेगा, कितने टाइम चलेगा। देखो बच्चों क्या होता है नेस्टेड लूप में ना, ये तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ये लूप कितनी बारी चलेगा, ये लूप लेकिन जब हम ये प्रिंट स्टेटमेंट इस लूप से बाहर पहले लूप के अंदर लिखते हैं, दूसरे लूप के अंदर, तो आउटपुट पे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों में पहले ना ये a इंटू आई यहाँ लिख के दिखाऊंगी, और फिर a इंटू आई में यहाँ पर लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, डिफरेंस देखना। अब ये क्या प्रिंट करेगा आप लोगों के हिसाब से, देखो इसके अंदर हम पेंसिल कहाँ गई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, ओके, जे की वैल्यू कितनी है 11। यहाँ क्या लिखा है हमने, प्रिंट ए इंटू आई, इसका मतलब क्या करेगा ये, प्रिंट हैश को कितने टाइम दे देगा, आई टाइम, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो ये 1 टाइम हैश को प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, जे की वैल्यू चलेगी 11 टू 15, ओके। तो ये क्या करेगा, 15 टाइम 1 हैश दे देगा, सॉरी 5 टाइम, ये कितने बारी लूप चला 5 टाइम। तो ये क्या करेगा बच्चों, जो ये सिंगल हैश है ये कितने टाइम दे देगा, 5 टाइम दे देगा। फिर बाहर वाला लूप दोबारा चलेगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इस बारी 2, अंदर आएगा, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 11 से, ओके। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, a इंटू आई, इसका मतलब हैश इंटू 2, तो हैश को क्या करेगा ये 2 टाइम डिस्प्ले करेगा। कितनी बारी डिस्प्ले करेगा ये
5 टाइम डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल लूप जो है वो हमारा 11 के बाद 12, 13 टू कहाँ तक चलेगा, ये 15 तक चलेगा। 5 टाइम चलेगा इंटरनल लूप। ठीक है, इंटरनल लूप में ये क्या करेगा, a इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है ना। तो ये 5 टाइम ऐसे डिस्प्ले करेगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखो। ठीक है, इसने क्या किया, इसने देखो पहले वंस हैश डिस्प्ले किया, हाउ मच टाइम, 5 टाइम। फिर इसने हैश डिस्प्ले करा कितनी बारी, 2 बारी। फिर हैश डिस्प्ले करा इसने 3 बारी। ठीक है, 5 टाइम 3 हैश, 5 टाइम 4 हैश, 5 टाइम 5 हैश। ये वाला समझ आया। ये सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे ना, आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है ना, कितने बारी बाहर वाला लूप चल रहा है, कितने बारी अंदर वाला लूप चल रहा है, और जो वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, हम लोग फॉर्मेट बनाते थे इस हिसाब से। एट टाइम 1, सॉरी फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4, फिफ्थ टाइम 5, ओके, सिक्स्थ टाइम 6, सेवंथ टाइम 7, एट्थ टाइम 8, ओके। तो ये जो हमने ये बनाया बच्चों, ये ऐसी कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वाली वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है तो ये वाली वैल्यू भी 2 है। ओके, तो इसको जरा करके देखते हैं एक बारी। फोन मत लेते, मेरा फोन कनेक्टेड है क्लासेस से। इसको कहां से कहां तक चलाएंगे, इसको हम चलाएंगे 1 2 6 5 तक ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे दें, देखो पहले हम क्या करते हैं, इंटरनल लूप की वैल्यू देके देखते हैं, a इंटू जे। तो देखो क्या चलेगा, ये इसकी प्रोसेसिंग करो जरा। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, ओके। तो ये क्या कर देगा, हैश इंटू जे, कितने टाइम डिस्प्ले करा, 1 टाइम, ओके। फिर ये दोबारा लूप चला, जे की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 2। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हैश को कितने टाइम डिस्प्ले करेगा, a इंटू जे की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम डिस्प्ले करेगा, ओके। इस हिसाब से फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये कितना डिस्प्ले कर देगा, 3 टाइम। ठीक है, कुछ इसी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होगी। एग्जीक्यूट करते हैं जरा। ये देखो, ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे दे तो दिया हमें फॉर्मेट, लेकिन हमें तो एक ही टाइम चाहिए था ना, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। इसने कितनी बारी दे दिया, 5 बारी दे दिया। आया समझ में। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, कि हमें तो एक ही बारी चाहिए भैया, 5 बारी नहीं चाहिए। तो इसमें एक चेंज करके देखते हैं, व्हाट इफ आई विल राइट दिस स्टेटमेंट इन दिस, कुछ फर्क पड़ेगा।
अब क्या इसमें प्रोसेसिंग चलेगी, सोचो जरा। आई की वैल्यू कितने से स्टार्ट होगी? अब आप लोगों को रिप्लाई करना, अनम्यूट रखो अपने आप को, ठीक है? रिप्लाई करके म्यूट मत करना। यस, तीनों अनम्यूट करो। आई की वैल्यू कितनी है? डिम्पी, डिम्पी अनम्यूट कर बेटे। मैम 1। आई की वैल्यू है 1। ओके, ये इसने फिर क्या किया बच्चों? ए के अंदर हैश स्टोर कर दिया, एक को हैश मान दिया, वेरी गुड। फिर क्या किया इसने? हैश को जे से मल्टीप्लाई करेगा। हैश को जे से मल्टीप्लाई करा। कितने टाइम? बोलो कितने टाइम? 5 टाइम्स। 5 टाइम क्यों? J is not defined. ओके, जो लूप वेरिएबल होता है ना बच्चों, लूप वेरिएबल कब डिफाइन होता है? जब आप उस लूप में एंटर करते हैं, ठीक है? लोकल वेरिएबल होता है ये। जैसे ही आप लूप में एंटर करोगे तो ये लूप का वेरिएबल डिफाइन होगा, लेकिन जब आपका फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा है तो अभी तक तो अंदर आया ही नहीं, है ना? जब तक ये इस लाइन पे पहुंचा ही नहीं तो ये तो डिक्लेयर होने का मतलब ही नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ पे तो आप इसको, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। What if I will change it by I? मैंने इसको I से चेंज कर दिया, अब क्या होगा? I की वैल्यू कितनी है? 1। इसने प्रिंट A में हैश डाल दिया, प्रिंट A इंटू I। कितनी बारी हैश प्रिंट कर देगा ये? 1 टाइम, 1 है ना? फिर ये अंदर आया। ये जो ब्लॉक है हमारा ये यूजलेस है, ये यहाँ पे नेस्टेड लूप का काम ही नहीं, क्योंकि इसकी हमें नीड ही नहीं है यहाँ पे, है ना? इसकी तो नीड ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जे इसने चलाया 1 to 5, है ना? a इक्वल्स टू 0, हर बार इसने यही कर दिया। फिर वापस गए ऊपर, आई की वैल्यू क्या की इसने? 2 कर दी। अब ये क्या करेगा? हैश कितने टाइम डिस्प्ले कर देगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स डिस्प्ले कर देगा, है ना? फिर ये अंदर वाला लूप चल गया 5 बारी, बिना बात के घूम रहा है ना? इसकी जरूरत नहीं है वैसे। फिर ये 3 हमने इस पे आई की वैल्यू 3, तो ये कितना डिस्प्ले कर दिया बच्चों इसने? 3 टाइम ये डिस्प्ले कर दिया। आई कुछ नेस्टिंग समझ में? तो अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये यही आउटपुट था जो हमको रिक्वायर्ड था, है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप जरूरी नहीं एक लूप के अंदर दो ही लूप, दूसरे एक ही लूप लगाओ। आप एक लूप के अंदर, है ना, कितने भी लूप लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक फोर लूप लिया, ऐसे ही आप एक और फोर लूप ले लो, ठीक है? इसको चला लो 6 से, ठीक है? अगर आपने, अच्छा, इसमें के कितने टाइम चलेगा बच्चों? इसमें के कितने टाइम चलेगा? फाइव इंटू 5 नहीं, कितने टाइम यहाँ पे तो चलेगा? क्या? रिपीट करना। वैसे तो 5 टाइम चलेगा, पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, इन टोटल, वैसे इसकी कंडीशन तो 5 टाइम चलेगी, है ना? इन टोटल ये लूप कितने टाइम चलेगा?
इन टोटल ये लूप जितने बारी ये चलेगा ना जे उतने ही बारी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो दोनों की रेंज सेम है। ठीक है, ये लूप चलेगा 5 टाइम और ये जो लूप है ये किसका पार्ट है? इसका। ये लूप चलेगा 5 टाइम मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सटर्नल लूप कितने बारी चलेगा? 5 टाइम। सेम चीज इसके साथ है, ये लूप चलेगा 5 टाइम और ये किसका पार्ट है? इसका एक्सटर्नल लूप है ये चलेगा 5 टाइम। दोनों लूप कितने बारी चलेंगे बच्चों? 25 टाइम। 25। ओके, वेरी गुड, समझ आ रहा है आप लोगों को तो। अच्छा, व्हाट इफ आई विल शिफ्ट इट टू राइटवर्ड? अब बताओ, अब आई जे के तीनों लूप कितने कितने टाइम चलेंगे? आई तो अंडरस्टूड है, 5 टाइम चलेगा। 5 टाइम्स। वेरी गुड, ये चलेगा 5 टाइम और फिर ये लूप कितने बारी चलेगा बच्चों? 25 टाइम्स। 25 टाइम। वेरी गुड, और ये लूप कितने टाइम चलेगा? 25 into 5। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चलेगा, एक सेकेंड, ये लूप चला हमारा 5 into 5 और ये लूप कितने टाइम चलेगा? खुद का तो 5 टाइम चलेगा, 5 into 5। मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सटर्नल लूप 5 टाइम और जो इसका एक्सटर्नल लूप है वो कितने टाइम चलेगा? वो चलेगा 5 into 5 टाइम। तो ये लूप जो है वो कितने टाइम चलेगा बच्चों? 5 into 5 into 5, 125 टाइम। समझ आया? यस मैम। ऐसे जब आप और अंदर शिफ्ट करते जाओगे ना तो फिर ये इसी सब। अच्छा, मैं अगर सपोज करो एक लूप यहाँ पर और डाल देती हूँ JKL। ओके, L मैंने दे दिया ये लूप। अब बताओ जरा JKL कितने टाइम चलेंगे? कौन सा मैम? JKL, I तो हमें फर्स्ट वाला तो वी नो that this loop will be executed in 5 times। J, K और L इसका बताओ मुझे कितनी कितनी बारी चलेगा? मैम J 25 टाइम्स, J L भी 25 टाइम्स और K 1। वेरी गुड, J 25 टाइम, ये भी 25 टाइम और ये चलेगा हमारा 125 टाइम, है ना? जो ये लूप है ये लूप चलेगा 5 टाइम तो खुद के लिए, मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सटर्नल लूप कौन सा है? ये वाला, है ना? और ये वाला लूप चलेगा 5 टाइम तो खुद के लिए, मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सटर्नल लूप कौन सा है? ये कितने टाइम चल रहा है बच्चों? 5 into 5 टाइम, है ना? तो ये चल गया हमारा 125 टाइम। अब ये वाला लूप जो है L, दिस लूप इज पार्ट ऑफ this loop is part of this one loop. Okay, so this loop will be executed 25 times. Okay, 5 into 5